भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल अद्भुत लीलाओं से परिपूर्ण है। उनके जीवन की ऐसी ही एक घटना है शकटासुर का वध। यह घटना उनकी दिव्य शक्ति और बाल्यकाल की अद्भुत लीलाओं का प्रमाण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। नमस्कार, आइए शुरू करते हैं। मथुरा का क्रूर राजा कंस अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से बहुत भयभीत था। जब कंस को यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है, तो उसने कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में अपने असुरों को भेजकर बहुत प्रयास किया। पूतना वध की खबर सुनकर क्रोधित हुए कंस ने शकटासुर को इस कार्य के लिए चुना और उसे गोकुल भेजा ताकि वह कृष्ण को मार सके। पुराणों के अनुसार शकटासुर पूर्व जन्म में दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र ऊतकक्ष था। ऊतकक्ष ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, जिससे उसे अद्भुत शक्ति मिली। एक बार ऊतकक्ष अपनी शक्ति के मद में चूर होकर महर्षि लोमेश के आश्रम में भारी उत्पात मचाया और वहां के सारे पेड़ों को तहस नहस कर दिया। महर्षि लोमेश ने क्रोधित होकर ऊतकक्ष को श्राप दिया कि वह देह रहित हो जाएगा। शापित ऊतकक्ष ने महर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। तब महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से उसे मुक्ति मिलेगी। गोकुलवासी नंदोत्सव मना रहे थे। हर जगह खुशी और उल्लास का माहौल था। माता यशोदा ने एक लकड़ी की गाड़ी के पहिए पर पालना बनाकर उसमें बाल कृष्ण को सुला दिया और कार्य समाप्त करने में व्यस्त हो गईं। उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया शकटासुर, एक शक्तिशाली अदृश्य असुर, बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया और उसे अपने प्रभाव में ले लिया। उसने बैलगाड़ी को हिलाने और पलटने की कोशिश की ताकि कृष्ण को हानि पहुंचाई जा सके। अपने बाल स्वरूप में भी असीम शक्ति के धनी कृष्ण ने अपने दिव्य चरण कमल से बैलगाड़ी को जोर से मारा। उनकी इस छोटी सी क्रिया ने बैलगाड़ी को उलट दिया। बैलगाड़ी टूट गई और शकटासुर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर मारा गया और उसे मुक्ति मिल गई। शकटासुर की एक और कहानी के अनुसार वह एक राजा था जो अपने मायावी शक्तियों के कारण विभिन्न रूप धारण कर सकता था। उसके पास शक्तिशाली तांत्रिक शक्तियां थीं, जिनका उपयोग उसने बुरे उद्देश्यों के लिए किया। इन बुरे कर्मों के कारण उसे अपने अगले जन्म में राक्षस बनने का श्राप मिला। जब उसे यह पता चला कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, तो उसने उन्हें मारने की योजना बनाई और एक विशाल बैलगाड़ी शकट का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण के पास पहुंचा। बाल कृष्ण, जो दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, उन्होंने महसूस किया कि यह बैलगाड़ी सामान्य नहीं है। उन्होंने अपने छोटे छोटे पैर से बैलगाड़ी को जोर से मारा। बैलगाड़ी पलट गई और टुकड़ों में टूट गई। जैसे ही बैलगाड़ी टूटी, शकटासुर का असली रूप प्रकट हो गया और वह मारा गया। जब गोकुलवासी उस स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और बाल कृष्ण सुरक्षित और हंसते हुए बैठे हैं। गोकुलवासियों को बहुत आश्चर्य हुआ। यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण को गोद में उठा लिया। वहां उपस्थित सभी ने सोचा कि भगवान की कृपा से कृष्ण बच गए और भगवान का धन्यवाद किया। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।